सियासी पार्टियां तो कमजोर हो गई, हाँ। लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन अनवर अल हक साहब बच गए। फिर फायदा हो गया उनको। अनवर अल हक, हालांकि खतरा ये था कमाल कि किस्मत के धनी है वैसे। ये देखें ना, आजाद कश्मीर की सड़कों पर इस शख्स ने जो खून बहाया, इसको रहना तो नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन सियासी हिकमत अमली की दाद देनी चाहिए कि सबको फारिग करके घर भेजकर खुद माशाल्लाह वो बैठे रहेंगे और आने वाले 6-8 महीने में भी लगता है कि वो उसी तरह चलता रहेगा। 6-8 महीने क्या पता, लगता है शायद मजीद कोई तोल ना पकड़ लें। नो 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 नो, बिल्कुल इस बात का कोई खदशा नहीं रहा। अच्छा। टाइम पर इलेक्शन होंगे, शफाफ इलेक्शन इनको कराना पड़ेंगे। ये इनकी जरूरत नहीं है कि इलेक्शन लेट करें या उनमें कोई गड़बड़ करें या फार्म 47 इस्तेमाल करें। ये आजाद कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया है कि ये गड़बड़ें नहीं चलेंगी। जो आप ये हरकतें करते हैं इनको बंद कर दें, ये नहीं चलेगा। लोग इसके महफूज बनकर सामने आ गए हैं, अब इलेक्शन में होंगे और शफाफ भी होंगे। ये जो हमारी माफिया बैठी हुई है आजाद कश्मीर में, इनके पास रास्ता कोई नहीं है। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है आजाद कश्मीर की, इनको सबक सीखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं एजाज अब्बासी साहब, एडिटर हैं रोज़नामा सदाए चिनार के, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। एजाज अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपने हमें ज्वाइन किया। आज बहुत अच्छी खबर है, गश्ता हमने प्रोग्राम किया था बड़े उदासी के साथ, और आज हम आवाम के ये अच्छी खबर बता रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और 38 निकाती जो चार्टर फॉर डिमांड था, बल्कि अब 43 निकाती जो है वो उसको मंजूर किया गया है। तो ये एक अच्छी खुशाइंद है आज़ाद कश्मीर भर के अवाम के लिए, और बड़ी तवील जो है जदोजहद की है उन्होंने। 6 दिन मेरे ख्याल से एहतजाज जारी रहा है, और 6 दिन का एहतजाज बहुत बड़ा एहतजाज होता है। आपकी दुकानें बंद, आपकी मार्केटें बंद, आपकी गाड़ियों का पहिया जाम, और अवाम सड़कों पे भूखे प्यासे, और उसके बाद अपने हकूक़ के लिए निकलें। और ये मिसाल है, मैं समझता हूँ बाकी लोगों के लिए भी, कि अपने हकूक़ के लिए जब तक आप एक नहीं होंगे, इस तरह आपको हकूक़ नहीं मिल सकते। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, जिस तरह अब ये जो एक तहरीरी माहिदा हुआ है वफाकी जो वज़रा के ऊपर, जो हुकूमती कमेटी थी उसके ऊपर, जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, इसके जो चीज़ा अहम निकात हैं उस हवाले से आप हमें बताएं, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें इबाम है वो मैं आपसे पूछूं। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। मैं समझता हूँ कि आज का दिन आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ही खुशाइंदा और बहुत एक हौसला अफजा और बहुत ही इत्मीनान बख्श दिन है जी। अगर ये 15 अफराद की शहादत के बाद आज़ाद कश्मीर में शोक की कैफियत है जी। लेकिन ये जो मजीद खतरात थे इस बात के कि खूनरेजी हो सकती है, और खासकर लोग मुजफ्फराबाद पहुँच जाते तो सूरत हाल ख़राब होने का खदशा था। और उससे कमाल दानिशमंदी और हिकमत अमली के साथ वफाकी जो नुमाइंदों की कमेटी थी और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने मिलकर लोगों को एक बुरान से निकाल लिया। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर मुबारकबाद ना दी जाए, शुक्रिया ना अदा किया जाए शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, कमर जमान कायरा साहब का, राजा परवेज़ अशरफ साहब का, मसूद खान साहब का, जो हमारे सदर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, सरदार वो अपनी ये जो मानसरे वाली यूसुफ हैं उनका, और तारिक फजल चौधरी, और वो पहले भी गए थे उनका भी, और अवामी एक्शन कमेटी वाले जो लोग हैं उनका। तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, सही बात, पाकिस्तान में आपको ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि पावर ताकत उन्हीं के पास है, और उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने इसको सीरियस लिया और आज़ाद कश्मीर को एक बुरान से निकाल लिया है। सीधा जो चीज़ें हुई हैं, देखें ना, 38 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड था, लेकिन वो 38 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड नहीं रहा था, इसलिए कि ये जो वायलेंस के वाक़ात पेश आए हैं इसमें लोगों की शहादतें हो गई थी, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हो गए थे, और वो चार्टर ऑफ डिमांड बढ़ गया। और मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा है कि 1-2 चीज़ें ऐसी मंजूर कर ली गई हैं जो मुतालबात में शामिल नहीं, और उनमें वो जो तालीमी बोर्ड बनाए जा रहे हैं, मैं पहले ये बताता हूँ आपको, वो मुतरादा जिन इश्यूज पर पिछली बार डेडलॉक हो गया था, वो चीज़ें, एक तो माजीन की सीटें थी, उन सीटों के बारे में फैसला ये किया गया है कि उनके वज़रा को फौरी तौर पर उनसे इस्तीफे ले लिए गए हैं या ले लिए जाएंगे, ये मायदा हुआ है। अच्छा। उनके फंड्स है, सारे मेंबरान असम्बली 12 के 12 वज़रा 8 हैं जी, मेंबरान असम्बली जो 8 है, जो 12 हैं, उनके सारे फंड फिलहाल हुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। और एक आईनी 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है, आईनी कमेटी, जिसमें 2 नुमाइंदे वफाकी आईनी माहिरीन मुश्तमिल, 2 आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के या 2 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे होंगे,
ये बहुत ही मुख्तसर टाइम में इस बात का फैसला करेंगे कि ये सीटें ख़त्म होनी हैं, कम होनी हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होने, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने, जो भी वो फंडिंग देंगे उस वक्त तक इनकी वजारतें ख़त्म हो गई हैं, इनकी वजारतें ख़त्म हो गई हैं और सारी चीज़ ख़त्म हो गई। यानी उस कमेटी की सिफारिशात के ऊपर कानून साजी असम्बली करेगी। ये तो असम्बली का इख्तियार है, चूँकि वो आईनी शिक के तौर पर शामिल हैं और ये किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए और इत्तेफाक के जरिए असम्बली को बाईपास करके नहीं हो सकता। दूसरा इशू ये था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मरात अशरफ है कि मरात का, उसके लिए एक 6 रुकनी एक और दूसरी कमेटी बनाई गई है जो अमल दरामद कमेटी है, और उसमें भी बैठकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के जजेस, आज़ाद कश्मीर के वज़राए आज़म, आज़ाद कश्मीर के वज़रा, आज़ाद कश्मीर के ब्यूरोक्रेट, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माली वसाइल हैं उनसे हट कर उनकी मैच न करते हुए जो चीज़ें ये मरात और अदाफी चीज़ें ले रहे हैं उनमें कट डाउन किया जाएगा, और उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है और उसमें सारे स्टेक होल्डर ने इस बात पर इत्तेफाक किया है। हत्ता कि जजेस की तरफ से सुना इतलात ये बात आ रही है कि उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर हमारी मरात की पर अगर कट लगती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इतराज़ से मराद ये तो कट से मराद ये तो नहीं है कि आप किसी बंदे को मजबूर करें आप बगैर तनख्वाह के जाकर 30 दिन काम करता रहे, ऐसा तो नहीं होगा। ज़ाहिर कुर्बानी देनी है अपने लोगों के लिए। फिर आज़ाद कश्मीर काबीना में जो पिछले अरसे में आपको याद होगा अनवर हक साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने वो आईनी शिक जिसके तहत 30% वजीर हो सकते थे, इससे ज्यादा नहीं, 16 तादाद बनती थी, वो आईनी शिक इन्होंने खत्म करके 100% की तादाद मुकर्रर कर दी थी। वो दोबारा उस पर इत्तेफाक हुआ कि 20 से ज्यादा तादाद नहीं होगी, यानी काबीना के अरकान वज़रा और मशीरू समेत 20 से ज्यादा वो तादाद नहीं मुकर्रर यानी नहीं की जा सकती। अभी देखें 35 के करीब थे, ये अभी 35 नहीं 42 के करीब सबको मिला के बिल्कुल लोग करीब थे। और इसमें एक और चीज शौकत नवाज साहब की मैंने तकरीर सुनी है जिन्होंने ये बात कही है कि उसमें हमने एक और शिक डलवाई है जिसके तहत आइंदा कोई शख्स आज़ाद कश्मीर की काबीना में ऐसा बंदा वजीर या मशीर नहीं बन सकता जिसकी रिहाइश आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं होगी। ये खास इस पर गौर करें आप। नहीं, ये बहुत बड़ा, जिसकी रिहाइश आज़ाद कश्मीर में नहीं होगी वो आज़ाद कश्मीर काबीना में ना वजीर बन सकता है ना मशीर बन सकता है। अगर चीज उस वायदे में लिखा तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने नई बात की है। ये किस तरह की चीज होगी हो सकता है इत्तेफाक रहा हो, लेकिन चीजें जो सामने बाद में आएंगी। फिर आज़ाद कश्मीर में 15 दिन के अंदर सेठ का बहाल कर दिया जाएगा। अब ये चीजें पहले भी हो सकती थी, ये करनी चाहिए थी, नहीं की, लेकिन दबाव के तहत आकर इन्होंने मान लिया। 10 अरब रुपए की एक रकम को हुकूमत पाकिस्तान देगी जो आज़ाद कश्मीर में बिजली का इंतजाम खराब है, लाइन लॉसेस जिसकी वजह से हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है या ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं या तारें ठीक नहीं है या खंभे मिसाइल, इन सारी चीजों को रिशफल किया जाए, यानी मतलब रिफॉर्म किया जाएगा इसके लिए। और आज़ाद कश्मीर में इस सारे जो मायदे हुए हैं 43 में 2 तालीमी बोर्ड मैंने आपको बता दिया है। मीरपुर में 1 तालीमी बोर्ड है और डिवीजनल बुनियादों पर 2 तालीमी बोर्ड और एक पुंछ डिवीजन के लिए और मुजफ्फराबाद डिवीजन के लिए 2 तालीमी बोर्ड और बनेंगे। और ये 3 तालीमी बोर्ड एफिलेट हो जाएंगे किसके साथ? फेडरल बोर्ड का। एफिलेट होने से मुराद ये नहीं है कि फेडरल बोर्ड के मातहत हो जाएंगे, ज़ाहिर है उनका स्टेटस इक्वल होगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में निसाब इम्तिहानी निज़ाम दूसरा तीसरा सारा उसी तरह का नाफिज हो जाएगा जो पैटर्न फेडरल बोर्ड का है। और मैं समझता हूँ कि ये और इस तरह के कोई मिला जुला कर 38 अच्छा जो लोग मारे गए इस वायलेंस के अंदर उनके खानदानों को माकूल मुआवजा, और उस माकूल मुआवजे की रकम एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़, वैसे फिगर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा है कि वो 2023 में 2024 में जो लोग इस वाक़े में हो गए थे पुलिस एहलकार जिनको जितना मुआवजा मिला था इन्हीं लोगों को मुआवजा, प्राइवेट लोगों को भी इक्वल और पुलिस एहलकारों को भी मुआवजा मिलेगा। और उसकी रकम मेरे अंदाजे में 1 करोड़ रुपए बनती है। दूसरी बात यह है कि फीकस, दूसरा ये है कि उनके वुरसा को 20 दिनों के अंदर अंदर उनके हर घर से जहाँ एक बंदा मारा गया एक बंदे को मुलाजमत दे दी जाएगी आज़ाद कश्मीर में। और जो जख्मियों के बारे में तय किया गया है कि जो गोली से जो लोग जख्मी हुए हैं और गोली का निशानदार है, मेडिकल रिपोर्ट से सामने आएगा, 10-10 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाएगा। अब उस्मान तार साहब ये और इस तरह की बहुत सारी चीजें शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कमाल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करके 38 रुकनी नहीं वो 42-43 रुकनी एक चार्टर ऑफ डिमांड हासिल कर लिया है। लेकिन इससे कोई ये बात ना समझे कि आज़ाद कश्मीर में रातों रात इनकलाब आ गया है जी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बात और ये भी इस बात का भी मायदा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा वज़रा 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और सेक्टरीज
1300 सीसी एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। बुधरा को गाड़ियां 2 ही मिलेंगी, लेकिन 36 को एक गाड़ी मिलेगी। ये जो 5-5, 6-6 गाड़ियां उनके घरों में खड़ी हैं, लाले तलाले सरकारी पेट्रोल खर्च करके इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सारी ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं ये कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर में ये कोई ना समझे कि मायदे से कोई इनकलाब आ गया है। ये आज़ाद कश्मीर को सीधे रास्ते पर डालने वाला एक स्टेप है। अब इसकी निगरानी की जाएगी, अब इसको पैरा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो आला सतही एक वफाकी 6 टुकड़ी कमेटी बनी है, जिसमें वज़ीर उमूर कश्मीर भी शामिल हैं, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब भी शामिल हैं। 2 आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे होंगे, 2 आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे, जो मिलकर हर 15 दिन बाद इजलास किया करेंगे और चेक करेंगे कि जो मायदे हुए इन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। और इन अमल दरामद तक ये कमेटी बरकरार रहेगी और आज़ाद कश्मीर में समझता हूँ कि सीधा एक सीधे रास्ते पर चल पड़ेगा। और इससे लोगों को बेपनाह टैक्सेस के निज़ाम में इस्लाहत हुई हैं, बिजली के निज़ाम में इस्लाहत हुई हैं। वो जो कमर्शियल बिलात वाला उसमें भी मायदा हो गया है कि जिन लोगों को पहले 45 रुपए फी यूनिट बिल देना पड़ रहा था, अब 1500 यूनिट तक उनका बिल 25 रुपए होगा और 1500 यूनिट से ऊपर उनका बिल 35 रुपए होगा। और जो आटे की सब्सिडी वो प्रकार वो अपनी जगह पर वो तो पहले मायदा हो गया था उसमें चीजें। फिर आज़ाद कश्मीर में जो ये जमीनों के टैक्स वरा थे जो 26% लेते हैं जुल्म जाती, वो केपी और पंजाब के बराबर और इस तरह की चीज़ें तय हुई हैं। और आज़ाद कश्मीर को मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल है, यकजहती और इत्तेहाद के साथ जो लोगों ने कुर्बानियों तो दी, आपने लॉकडाउन किया, रज़ाकाराना तौर पर 5-6 दिन अपने दुकानें, कारोबार, सारा कुछ अपना मतल रखा। ये दुनिया, ये मेरे हाल में दस्तयाब तारीख में, मेरी लाइफ में मैंने दुनिया की किसी तारीख में नहीं देखा कि कहीं किसी पूरी रियासत के अंदर रज़ाकाराना लॉकडाउन हुआ हो। डंडे के जोर पर तो हुआ है, आपने देखा कश्मीर के अंदर जो जा रहा है, पिछले 3 महीने लॉकडाउन किया गया था, यहाँ किसी ने डंडा नहीं इस्तेमाल किया। रज़ाकार तौर पर लोगों ने कारोबार बंद किए, दुकानें बंद की, घर बंद किए, मसरूफियात मातल की, मैंने मजदूरी छोड़ी, लोग सड़कों पर निकले, भूखे प्यासे रहे। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और साथ जो क्रेडिट बनता है वो हमारा ओवरसीज डायस्पोरा है। यस, अगर वो हमारे लोगों की आवाज ना मानते, ओवरसीज कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर जब ये लॉकडाउन खुलता तो लोगों को पता चलता कि पता नहीं कितने जख्मी हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने कस्सियों से आपको लाशें मिलती, कितने सड़कों से लाशें मिलती, किसने हमारी आवाज बननी थी। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। कश्मीरियों का सही मानों में बड़ा अहम किरदार की है और जिस तरह उन्होंने इस मामले को उजागर किया कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कोई दो राय। खासकर वहाँ जिस तरह यूके में पार्लियामेंट में उन्होंने पूरी दुनिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, यूके में, यूरोपीय ममालिक में, दुनिया भर में जहाँ इंसानी आज़ादियाँ, कनाडा में और दुनिया के ममालिक में शहरी आज़ादियाँ हैं, वहाँ लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया और हमारी आवाज़ बने हैं। वरना तो आज़ाद कश्मीर लॉकडाउन हो गया था, खासकर कम्युनिकेशन लॉकडाउन जो था उसकी वजह से तो बिल्कुल कोई इत्तला नहीं आ रही थी कि क्या। लेकिन वहाँ के हमारे जो साथी दोस्त हैं, चाहे वो मीरपुर में हूँ, चाहे रावलाकोट में हूँ, जब मुजफ्फराबाद में हूँ, उन्होंने कमाल मशक्कत के मुजाहरा किया। बड़ी मशक्कत है, वो अपनी वीडियो बनाते रहे हैं और कई मील दूर जाकर पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर लोगों को जहाँ को सिग्नल मिलते थे वहाँ जाके वो भेजते रहे मुख्तलिफ ग्रुपों में। और इससे उस्मान तार साहब एक और फायदा हुआ है, आज़ाद कश्मीर में ब्रदरिज्म का बुत तोड़ कर रख दिया है। इस वाकये में ये सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि इसमें अब देखें इस यकजहती में जो आज़ाद कश्मीर की इस दफा लोगों ने यकजहती, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई अब्बासी, कोई जाट, जो थे ना, कोई गुजर, कोई मलदयाल, वो जो बुत थे, कोई यानी इस तरह के लोगों ने सोचा ही नहीं, नेस्तो नाबूद कर दिया। और यही नहीं, इलाकाइज़्म के बुत तोड़ दिए हैं। आपको याद है एक दफा मेडिकल कॉलेज के ऊपर मुजफ्फराबाद और रावलाकोट और पुंछ वालों के दरमियान खिंचातानी हो गई थी। ये लोगों ने इलाकाइज़्म के बुत बिल्कुल पाश कर दिए हैं। इलाकाइज़्म और ये जो ब्रादरिज़्म बिल्कुल ये बुत तोड़ दिए हैं। और इसका आने वाले वक्त में हमारी नौजवान नस्ल को फायदा होगा और इसी कमाल, यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में निज़ाम खराब है, ये सारा कुछ इन लोगों के ऊपर छोड़ देने से ही हालात बेहतर नहीं होंगे। बिल्कुल मकामी सतह पर लोगों को कमेटियां बनानी पड़ेंगी, मैच्योर और संजीदा लोगों पर मुश्तमिल, जो थानों के साथ राब्ते में रहें, कि अब ये जो पटवारियों के साथ राब्ते में रहें, जो स्कूलों के साथ। जी ये जो हुआ अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए 6 रुकनी कमेटी बनी है। जिस तरह देखें ना गाड़ियों का सिलसिला आया है, अगर वो 16 सीसी गाड़ी रखेगा वजीर, 13 सीसी रखेगा सेक्रेटरी, तो अब वाकई ये देखना पड़ेगा कि वो रख रहे हैं या सिर्फ एक खास बात ये जो सवाल आपने किया, इससे मुझे वो सीख चुके, असल में मुझे वो लिख कर लानी चाहिए थी, लेकिन जब मुझे चूंकि मैंने 3-4 बार उनको पढ़ा है, बेशतर चीजें मेरे ज़हन में। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब ब्यूरो को और आज़ाद कश्मीर की एंटी करप्शन के 2 इदारे हैं, जो उनको मिलाकर एक इदारा बनाया जाएगा और उसमें वही कानून कायद नाफिज होंगे जो पाकिस्तानी नैब में, वो उसको इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जाएगा। और आज़ाद कश्मीर में ये जो इन्होंने
खुद ही मुनसफ तो खुद ही वकील तो खुद ही सारे काम करते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं छोड़ा जाएगा। ये चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम करेंगे। और ये उन्होंने, और फिर खास बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में मिनिस्टरों की तादाद 20 नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरियों की तादाद भी कम करके 20 कर दी जाएगी। और आज़ाद कश्मीर में फालतू महकमे एक दूसरे के अंदर मर्ज करके वो भी 20 कर दिए जाएंगे। ये भी उस मायदे का हिस्सा है। ये मायदे ये बहुत अच्छा है। देखिए मायदे में शामिल है सारी। इससे अब देखें ना, ये अल्लाह तल्ले ये जो तमाशे बनाए हुए हैं इन्होंने सारे, ये बंद हो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो हमारा, वो इन चीजों पर खर्च हो रहा है, मैनेजमेंट अखराजात में खर्च हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है। अब ये बजट जो बचेगा ये अवाम के स्कूलों पर लगेगा, ये सड़कें ठीक होंगी। अच्छा, खास बात एक और जो बात रह गई, आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदे पिछले एक अरसे से मुजाहरा कर रहे हैं जी। 1990 के जो बल्दियाती एक्ट है जो उन्होंने मंजूर किया था, वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर वो अदालत में चले गए और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस एक्ट पर अमल दरामद करें। सही। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उस एक्ट पर अमल दरामद करने के बजाय हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उसमें तरमीम कर दी। अच्छा। आज़ाद कश्मीर असम्बली से तरमीम करवा दी। अभी उसमें मायदा हुआ है कि 1990 का बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती एक्ट हू बहू अपनी असल शक्ल में बहाल होगा। अच्छा, वेरी गुड। असम्बली उसको बहाल करेगी। उस्मान ताहिर साहब, हम लोगों को हो सकता है पता ना हो कि वो एक्ट क्या है। बिल्कुल। वो एक्ट ये है कि इस वक्त 4 अरब 47 करोड़ रुपए की जो रकम है बल्दियाती नुमाइंदों के लिए मुख्तस है, वो आज़ाद कश्मीर के वजीर बशीर खा रहे हैं। वो अपनी स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं, अपने ठेकेदारों में तकसीम कर रहे हैं। वो सारा का सारा बजट किसके पास चला जाएगा? बल्दियाती नुमाइंदों के पास। ये जो टूटी बिजली खंबे और टैंकियों और इनके लिए लोगों को अपने साथ पीछे इन्होंने लगा रखा है ना, ये पहली बुनियादों पर पहला स्टेप के तौर पे इनसे कट कर लोग उनकी तरफ चले जाएंगे और ये लोगों को फायदा होगा। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि इन्होंने पिछले अरसे में जो माहौल बना दिया था, उससे लगता था कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती सिस्टम को ये बिल्कुल आगे चलाने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ये खत्म कर देंगे। सही बात है। इस वाक़े ने और इस लॉन्ग मार्च ने और इस लॉकडाउन ने और ये जो हुआ है कल, ये साबित कर दिया है कि अब ये मेंबरान असम्बली है, ये हमारी असम्बली है, ये हमारे वजीर बशीर या ये हमारी सियासी अशरफ या ये माफिया जो माफिया बैठा हुआ है, ये बल्दियाती निज़ाम को कभी खत्म नहीं कर सकेगा। इसकी माफत लोग बनकर सामने आ गए हैं। ये अपनी जगह बरकरार रहेगा, ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि फाल होगा, जिसके असरात आज़ाद कश्मीर के लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन यहाँ पे भाई साहब ये हो रहा है कि कमाल महारत के साथ चौधरी अनवर हक साहब इस तमाम मामले में बच निकले। ये वैसे ये बड़े आपने आम सवाल किया है। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी पार्टियां, मैं नहीं कहता सारी खत्म हो गई, सियासी लीडरशिप खत्म हो गई आज़ाद कश्मीर में। ऐसे ही ये दफन हो गए हैं, सारे दफन हो गए। जिन लोगों को अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये जाकर माफिया के साथ खड़े हुए हैं, ये अपनी मुराद के साथ खड़े हुए हैं, बचाने के लिए, अपनी मुराद बचाने के लिए। ये तो खत्म हो गए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और सरदार यूसुफ साहब और अपनी अमीर मकाम साहब जो मुस्लिम लीग वाले थे और पीयूष के दौरों की टीम आई थी ना, उन्होंने कमाल हिकमत अमली के साथ अपनी आज़ाद कश्मीर में सियासी पार्टियों को खत्म होने से बचा लिया है। अच्छा। ये लेकिन सियासी पार्टियां तो कमजोर हो गई, लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन अनवर हक साहब बच गए, फिर फायदा हो गया अनवर हक। हालांकि खतरा ये था, कमाल किस्मत के धनी है वैसे। सही मैं कहता हूँ वैसे सियासी हिकमत अमली को उसकी दाद दी जानी चाहिए, ज़ाहिर है ऐसे ही है, दाद दी जानी चाहिए। वैसे आज़ाद कश्मीर सड़कों पर इस शख्स ने जो खून बहाया, इसको रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सियासी हिकमत अमली की दाद देनी चाहिए कि सबको फारिग करके घर भेजकर खुद माशाल्लाह वो बैठे रहेंगे। और आने वाले 6-8 महीने में लगता है कि वो उसी तरह चलता रहेगा। 6-8 महीने क्या पता, लगता है शायद मजीद कोई तोल ना पकड़ ले। ना, बिल्कुल इस बात का कोई खदशा नहीं रहा। टाइम पर इलेक्शन होंगे, शफाफ इलेक्शन इनको कराना पड़ेंगे। ये इनकी जरूरत नहीं है कि इलेक्शन लेट करें या उनमें कोई गड़बड़ करें या फार्म 47 इस्तेमाल करें या कोई। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया है कि ये गड़बड़ें नहीं चलेंगी। जो आप ये हरकतें करते हैं इनको बंद कर दें, ये नहीं चलेगा। लोग इसके माफज बनकर सामने आ गए हैं। अब इलेक्शन में होंगे और शफाफ भी होंगे। सही बात है। अगर वोट फारूक अदर साहब को मिलते हैं तो लोग कबूल करेंगे, सरदार अतीक साहब को मिलते हैं तो कबूल करेंगे। लेकिन अगर सरदार अतीक साहब और फारूक अदर साहब के मुकाबले में अवामी एक्शन कमेटी के बंदे जीत जाते हैं या एक आम सियासी कारकुन जीत जाता है, तो फिर इनको अभी से तैयारी कर दीजिए, खुलेआम खुला दिल करके शिकस्त तस्लीम करें और उसके गले में जाकर हार भी डालें। फिर मसला कश्मीर के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने तबाही बर्बादी फैलाई आज़ाद कश्मीर के अंदर। इन्होंने इस सिस्टम को जिस रास्ते पर डाल दिया है, इस सिस्टम को पूरी तरह लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अब ना मसला कश्मीर की आड़ चलेगी, ना तहरीक आज़ादी की आड़ चलेगी, ना वो सियासी
यानी एक जो लेगेसी है उसकी आड़ चलेगी। अब लोग ये पूछते हैं कि आप बताएं, आपने अपने लिए मेरे वोट ले गया तो मराद मुकर्रर कर दिए, क्या मेरे लिए अस्पतालों में दवाई है, मेरे बच्चे को अस्पताल स्कूल में तालीम मिल रही है, नहीं मिल रही? लोग ये सवाल करते हैं, मेरे लिए क्या मुस्तकबिल है, क्या रोजगार है, रोजगार की क्या मुस्तकबिल है मेरे लिए, और शहरी सहूलतों की क्या, मेरे लिए सड़कें, हमारी खवातीनें भी पानी घड़ों में सरों पर उठा जाकर लाती हैं। ये सवाल पूछते हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। ये तहरीक आज़ादी के पीछे नहीं छुप सकते, ये मराद के पीछे, ये सियासी लेगेसी के पीछे नहीं छुप सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें देखें अनवारुल हक अभी एक बड़ा अहम यहाँ किरदार अदा कर सकते थे, जिस तरह हमने अपने पहले भी कहा था कि अवाम का रेफरेंडम उनके खिलाफ हो गया। जी बिल्कुल। अब यानी कोई जवाब नहीं है कि वो हठधर्मी के साथ हुकूमत में बैठे रहें। उनको चाहिए था, ये मायदा हो गया, सुबह ऐलान करते जी मैं रिजाइन करता। ना ये तो बात है। वैसे तो वो कई दफा कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो एक परना उठाकर, मैं ना तनख्वाह लेता हूँ ना पेंशन लेता हूँ, परना उठाकर घर चला जाऊंगा। अब परना उठाकर घर जाने वाला टाइम तो आया है ना, आया है, लेकिन ये सियासी इखलाकियात की बात है। कहाँ है हमारे मुल्क में सियासी इखलाकियात? लेकिन आईनी कानूनी लिहाज से किसी को मुतालबा करके आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये इखलाकियात की बातें, या फिर असम्बली निकाले या वो खुद इस्तीफा दे दें, तो लोगों के मुतालबे पर मैं समझता हूँ अगर वो ये फैसला करते उनकी इज्जत में इजाफा होता। उन्होंने को पता है कि उनको पहली और आखिरी बार दौर लग गया आजाद कश्मीर में। पहले उनके पास कोई सियासी विरासत थी तो ना आइंदा मुझे कोई नजर आती है। इसलिए वो चाहेंगे कि ये मुद्दत पूरी करें, इस ओहदे पे कभी मुद्दत ये पूरी करें, ताकि ये जो सियासी लोग हैं, जो उनके हमपल्ला और आसपास फिरने वाले जो छोटी मोटी कोई रही सही कसर है, वो भी ज़ाहिर निकाल कर जाए, वो ये चाहेंगे और उसमें कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक तरीके से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताएं भाई साहब, ये जो फंड्स वफाक की जानिब से कहा गया है कि कितने दिनों में ये फंड्स का इजरा होगा और ये थ्रू आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो खर्च होगा उसकी तरीकाकार क्या वजह? देखिए ना, आज़ाद ज़ाहिर है, आप तो फंड तो आप किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में दे नहीं सकते, ज़ाहिर है उसके लिए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होता है, ज़ाहिर है। लेकिन फंड मुख्तस कर दिए गए हैं कि 10 रुपए का जो फंड वफाक पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान देगी, वो आज़ाद कश्मीर में बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए होगा। अब बिजली का निज़ाम ठीक करने के फर्ज करें आपने नई खंबे लगाने हैं, खंबे चेंज करने हैं, तारें चेंज करनी है, ट्रांसफार्मर बनाने हैं, तो उसके लिए ऊपर टेंडर होते हैं ना सारे, लेकिन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। वो ये नहीं हो सकता किसी प्राइवेट बंदे को दे दिया जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि अनवारुल हक साहब के हवाले कर दिए जाए रोड, इन पैसों को उठाकर अपने इलेक्शन मुहिम के लिए और अपने मेंबरान के लिए, सियासी मुहिम के लिए मुंतकिल कर सकें। ऐसा नहीं हो सकेगा। वो जिस मद के लिए तय किया गया है, जिस पर इत्तेफाक किया गया है, उधर ही खर्च होगा। और आज़ाद कश्मीर बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये निज़ाम खराबी है, लाइन लॉसेस, बुनियादी तौर पर ये बिजली चोरी की जो शिकायत आ रही है ना, ज्यादा लोग नहीं चोरी कर रहे, ज्यादा नाकस निज़ाम होने की वजह से स्पार्किंग की बुनियाद पर बिजली ट्रांसमिशन लाइनें इतनी नाकस हैं और आपको उनके नीचे से गुजरे तो आवाजें आती रहती है, स्पार्किंग की आवाज आती है, बिजली ज़ाया होती है ना, वो उनकी तनसीब हुई है और उसके बाद कोई इनकी मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं है। जी। अब ट्रांसफार्मर देखें, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर लोड पड़ता है तो वो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। अब वो लोग या अपनी आपके तहत वो लगे रहते हैं ठीक करने के लिए, हादसा भी हो चुके हैं, हादसा भी हुए। तो आप अल्लाह करें, ये जो मैं कहता हूँ अभी हमें खुशफहमी में, खुशगुमानी में रहना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर एक सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ेगा और रातों रात इनकलाब बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसकी निगरानी सारे लोग अगर करेंगे मिलकर, सिविल सोसाइटी के लोग बिलखुसूस जो कि इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, वो अगर इस पर नज़र रखेंगे तो ये चीज़ इससे हटने की, फिलहाल ये जो हमारी माफिया बैठी हुई है आज़ाद कश्मीर में, इनके पास रास्ता कोई नहीं है। हाँ, हमने शुतर बेमार फिर अपने अपने कामों में लग गए, छोड़ दिया तो इन्होंने हरकतें तो वही करनी है जो पहले करते रहे। इसके ऊपर ये है कि क्या मुझे बहुत दुख हो रहा था कल उस्मान ताहिर साहब में जब देख रहा था कि पहले भी हमारे साथ मुज़ाकरात आज़ाद कश्मीर में आकर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों ने किए, अब भी जिस स्टेज पर, जिस मुज़ाकरात की मेज़ पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को होना चाहिए था, राजा फारूक अदर साहब को होना चाहिए था, सरदार अतीक साहब को होना चाहिए था, चौधरी यासीन साहब को होना चाहिए था, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और तो तनवीर इलियास साहब को होना चाहिए था, वहाँ कौन बैठा हुआ था? वफाक के लोग बैठे हुए थे। एक तरफ वफाक के लोग और दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी लोग बैठे हुए थे। जिन अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को ये कह रहे थे ये इराक एजेंट हैं, जिनके पीछे खड़े आज़ाद कश्मीर के 40 लाख लोगों के वफादारियां पाकिस्तान के सामने इन्होंने मशकूक बनाने की कोशिश की, वो मायदे साइन कर रहे थे। अब क्या कहा जाए इस सूरत-ए-हाल को? इन लोगों से तो हम तवक्को कर रहे थे कि हमारे लिए बड़े बड़े इश्यूज पर जंग लड़ेंगे। के लीडर हैं, अपने आप को अवाम का लीडर कहते हैं, तो जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त ये लोग आगे बढ़ के दादरसी कहते कि हम अवाम की सही नुमाइंदगी हम कर रहे हैं भाई,
ये चीज़ें मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे बताएं, कल मुजफ्फराबाद में फारूक अब्दुल के साथ लोग खड़े होंगे जो मुश्किल में छोड़कर भाग गए अपने लोगों को, या शौकत मीर के साथ खड़े होंगे? शौकत मीर के साथ। रावला कोट में हसन इब्राहिम साहब के साथ, हसन इब्राहिम साहब खड़े होंगे जो अपने लोगों को लावारिस छोड़कर, सड़कों पर छोड़कर आगे पीछे हो गए, या उमर नज़ीर कश्मीर के साथ खड़े होंगे? किसके? ये एक सवालिया निशान है लोगों के ऊपर। अब मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने ज़मीर को जिंदा रख के फैसला करना चाहिए कि ये चीज़ें तो हो गई, किसी न किसी तरीके से कुर्बानी भी हुई, लोगों की जानों का ज़िया हुआ। अब लोगों के लिए इम्तिहान है कि वो इन्हीं बाबों के पीछे चलते हैं जिन्होंने इनको लावारिस छोड़ा, जो इनको छोड़ के ऐसी हालत में आज़ाद कश्मीर से निकल गए। सरदार अतीक साहब, राजा फारूक हैदर साहब, हसन इब्राहिम साहब, सारे जितनी पूरी लाट है वो सारी इनको छोड़ के निकल गई। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अब लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो 2026 का इलेक्शन है, एक खास बात ये है कि लोग हर दौर में वफादारी का मुजाहरा करते हैं। लोगों ने इस सियासी लीडरशिप के साथ भी वफादारी दिखाई, लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी वफादारी दिखाई, लोगों ने महंगाई बर्दाश्त की, लोगों ने बेरोजगारी बर्दाश्त की, लोगों ने लोड शेडिंग बर्दाश्त की, लोगों ने फिर भी ज़ाहिर है कोई शिकायत नहीं की। सही बात है। हमेशा लोगों को गड़बड़ उनके साथ हाथ होता रहा है, किसकी तरफ से? यही जो ऊपर लोग हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, इनको सबक सीखना चाहिए। ये जो आज़ाद कश्मीर की लाट, जो सियासी लीडरशिप जिस वक्त भागी हुई है, ये कल अगर अपने मफादात के लिए इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे तो फिर लोग इनको भी सामने कटहरे में खड़े करके इनको तख्ता बनाएंगे। अब ये आप तो करेंगे, ये तो जाकर डीलें करते हैं, ये तो जाकर अपने मफादात हासिल करते हैं, तो लोग इनके वफादार बनकर इनके पीछे खड़े हैं। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप लोगों के साथ खड़े रहें, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, आप लोगों के साथ धोखेबाजी करेंगे, ठगी करेंगे लोगों के साथ, तो फिर लोग इसी तरह ठगी करेंगे आपके साथ। ठगी नहीं करेंगे, मारेंगे आपको लोग सड़कों के ऊपर, जिस तरह इस तरह इस वाक़ात सामने आए हैं, जिस पर मुझे बहुत सख्त अफसोस हो रहा है। जो हमारे पुलिस एहलकार, जो हमारे सिविलियन लोग जख्मी हुए, जो शहीद हो गए, ये बहुत ही मुझे दुख और अफसोस हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में इस तरह की वायलेंस और वाक़ात पेश नहीं आए। लेकिन जब आप लोगों को बाहर निकलने का मौका देते हैं तो फिर ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, ये नहीं रहते किसी के कंट्रोल। इनको कंट्रोल करके रखें, आप इनकी छोटी मोटी शिकायत दूर करें। जरूरी नहीं है कि जो बंदा मुंह से कोई बात निकाले वो रातों रात पूरी हो जाए। आप एंगेज तो करें ना। बिल्कुल ऐसी, सही कह रहे हैं, आप एंगेज तो करें। यानी गवर्नमेंट को ये मौका ही नहीं देना चाहिए था, मौका ही नहीं देना चाहिए। भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाजरीन, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर वो लोग, अब 2026 के इलेक्शन आएंगे, अब उन लोगों ने क्या उन्हीं लोगों के साथ अपनी वफादारियां निभानी हैं जो उनको छोड़ के गए। अब ये हम एक सवाल जो है वो आवाम के लिए छोड़ते हैं, और आने वाले इलेक्शन में अब देखते हैं कि लोग उन लोगों को उनका साथ देते हैं जो उनके साथ खड़े रहें, या उन लोगों का साथ देंगे जो उनको छोड़ के चले गए थे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।